डाला करेक्ट चेक कितना भी चेक प्रेफरेंस ऑफ हाँ एक बार इसका मैं बताओगे कोड इसमें या हमने ये शेयर प्रेफरेंस का अपने क्रिएट करना ऑब्जेक्ट बनाए ऑब्जेक्ट में अपनी यूजर पास की उसका लॉगिन डेटा और एक मोड प्राइवेट होके इसको दूसरा कोई इसका एक्सेस नहीं कर ऐसे तो ये अपन दूसरी तरफ नहीं यूज कर सकते प्राइवेट दूसरी तरफ अपन लाइन यूज नहीं कर सकते नहीं कर सकते दूसरे ऐप में नहीं कर सकते दूसरे ऐप में नहीं कर सकते तो ये होने के बाद ये लॉगिन डेटा एक लॉगिन ये इसका शेयर प्रेफरेंस का नाम सिर्फ फाइल कैसे होता है नाम है कि हाँ इसका नाम और इसका एडिट को अपनी परमिशन देगी एडिट कुछ स्ट्रिंग्स के अंदर ईमेल की वैल्यू डाल रहे हैं अपन और अप्लाई होगा यहाँ से वैल्यू इंटेंट से अपन होम एक्टिविटी को पास करेंगे होम एक्टिविटी फिर एक्टिविटी होम उसके अंदर ये सब आप क्रिएट में हाँ ये तो है और ठीक था फिर यहाँ से आपने ईमेल दिया वहाँ से बेस्ट इंस्टा से कहाँ से है डेटा से संख्या हाँ हाँ पुट एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या दिए गेस्ट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा वहाँ से दिए और ईमेल वैल्यू डॉट टेक्स्ट हाँ वो आईडी को आपने पास किया उसको ईमेल की वैल्यू वहाँ पे ओपन होगा लॉगिन बटन पे आपने इसका डाल के वापस से एडिट करें रिमूव वो लॉगर बटन फ्लैश में खाली सो गेट की अगर वो कंटेंट करता है तो होम पे आएंगे तो फिर लॉग इन हो जाएगा की है तो जाएंगे तो अगर है तो अंदर जब तो हम लॉग इन सीधा लॉग प्रोजेक्ट सर्च हाँ कंटेंट मैनेजर and then it's for college that is for RPG still color show the colors or shapes from getting capital show the colors on the colors articles what correction तो कैसे तो तुम्हें लिस्ट ऑफ कलर देंगे उस टाइम के लिए कलर रिसेप्टर और उसके नाम देंगे उसके बाद अपने ये कलर उठाएंगे वही इसका नाम देंगे तो छोटा ही है अब ये बना सकते हैं यूनिट कन्वर्टर एप्लीकेशन है सब में इसमें आता है ना यूनिट कन्वर्ट करता है वो बना सकते हैं बीच में देखो ना सकते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ा गाड़ी की चाबी टेम्परेचर अच्छा इसमें एक मिनट पड़ेगा डेटा उसके कुछ नहीं आ रहा ना कल यूनिट कन्वर्ट करता है इसमें भी सिर्फ ये दिया है टेम्परेचर कन्वर्ट करने का और लेंथ कन्वर्ट करने का टेम्परेचर उसका कैसे टू करना है तो करना है सेल्सियस स्टाइल लेंथ को देने का आप इसको फीट टू जो भी कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इंच कैलकुलेशन नहीं मिलेगा बाकी फिर 4 बजे वापस ये एक बना टास्क मैनेजर का बोला
क्या नाम सेवा को ऐसा कहता है ना भाई साला उसका ट्यूशन में होगा modules student tutor and topics. These are students when they have practice system, musical instruments to the system, practice for best practice system, using circuits, stage. ठीक है 3-4 ही देखते हैं बाद में फिर आप जो डेटा से करेंगे तो आगे आप क्या बना सकते हैं अलग ही बना सकते हैं वैल्यू में कौन से डेटा लेने का नहीं है ठीक है अभी तक जितना हुआ है तो मैं ये कर सकते हैं ये करो उसके पैकेज चलो बिल्कुल बात आगे देखते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर डेटाबेस कंप्लीट हाँ तो प्रैक्टिस में करते रहो आप सब डेटाबेस बस स्टार्ट हो जाना सब करना प्रोजेक्ट बनाने से तो अपन क्या करेंगे हिंदी में चेक करेंगे हिंदी में क्या करता है एसक्यूएल के ऊपर एक रैपर काम करता है जो अपना एसक्यूएल डेटाबेस है उसके ऊपर रैपर का जैसा काम करता है और अपने को आसानी से सारा जो ये है सर अपने जो कोड ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने वो ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट कर देता है कल उसको स्ट्रक्चर बताना कि कैसा लेना चाहिए स्ट्रक्चर वो इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड शेयर प्रेफरेंस होता है क्या है हाँ शेयर प्रेफरेंस होता है एक ही खाली खाली की वैल्यू स्टोर करना होता है हाँ सबसे पहले क्या है डीबी के लिए क्या है सेव डेटा इन लोकल डेटा स्टोरेज बड़ा तो क्या है डीबी persistent library provides an abstraction layer over SQL के ऊपर ही काम करता है कोई नया डेटाबेस नहीं है SQL के बराबर है डायरेक्ट एपीआई से अगर अपन कॉल करेंगे डायरेक्ट एपीआई यूज करेंगे SQL का तो थोड़ा सी लेंथी है प्रोसेस जो उसका लेंथी है यहाँ पे क्या है ये एपीआई बहुत लो लेवल की जब लो लेवल की उसकी ग्रेट डील ऑफ एफर्ट एंड टाइम लगता है अगर उसको बेसिक स्किल यूज करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा जैसे थोड़ा उसका लेंथी है तो क्या करता है अपने को उसके लिए इजी ऊपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं तो कन्वीनियंस एंड नोटेशंस दैट मिनिमाइज रिपीटेटिव एंड एरर फ्लो बॉयलरप्लेट कोड तो ज़्यादा कोड फालतू का कोड नहीं जरूरत खाली एनिमेशन लगा देंगे तो वो इंटरनली सब हैंडल करता है अभी क्या इसके डिपेंडेंसीज है उनके डिपेंडेंसीज ये डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे टेस्ट वाला छोड़ देंगे टेस्ट हेल्पर खाली ऊपर के कॉपी की हाँ आपका एप्लीकेशन करें इसका काम करते हैं क्लास क्लिक करते हैं
ये वाला उसमें दे दो। तो 12 से पूरा लॉक कर देगा तो 12 से नागपुर में सिर्फ 12,000 पेशेंट 18,400 है। इधर में रखे इसका स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या लगता है थ्री मेजर कंपोनेंट्स तो पहले क्या है डेटाबेस का क्लास जो कि मेन जो डेटाबेस का टोटल टॉप लेवल पॉइंट जो पूरा एक्सेस हैंडल करता है इसके पास वो कनेक्शन देना है उसे the database class holds the database and serves as the main access point for the underlying connection to the as persistent data है जो database से कनेक्शन करना है ना तो कौन करता है database का main class database जो प्रॉपर है नेक्स्ट क्या है डेटा एंटिटीज वो क्या है अपने टेबल में अपने इसमें जितने टेबल है ना तो कोई एंटिटी तो क्लास बना देगा जैसे मेरा यूजर क्लास यूजर टेबल उसके लिए यूजर एंटिटी बनाते हैं मेरे को स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स की एंटिटी का एक क्लास बनाते हैं तो जितने अपना टेबल है उतने एंटिटीज बनानी है फिर वो एंटिटीज को एक्सेस करने के लिए एंटिटीज को एक्सेस करने के लिए क्या सर ऑपरेशन करना है जो ऑपरेशन करना है उसके लिए को डाउ बनाना है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स तो क्या करते हैं अपने डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे नीचे सैंपल इंफॉर्मेशन दिए देखिए ऐसा यूजर का एंटिटी बनाए इसमें दो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसमें क्या है तीन कॉलम देगा पहला वो जो प्राइमरी की यूआईडी एक कॉलम बनेगा फर्स्ट नेम का कॉलम बनेगा और लास्ट नेम का कॉलम बनेगा तो तीन कॉलम बनेगी यूजर की जगह यहाँ पे क्या है यूजर डाउ क्लिक किया इसके अंदर सारे ऑपरेशन किए गेट ऑल यूजर्स गेट ऑल लोड यूजर बाय आईडीज आईडी के बेस पे लोड किया ऐसे क्वेरी वगैरह यहाँ पे फाइंड बाय नेम इंसर्ट और जो भी अपने ऑपरेशन लिखना है तो खाली क्वेरी लिखने आता है और अपने को वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके देगा ठीक है फिर नेक्स्ट क्या है ये मेन डेटाबेस क्लास है ये क्लास क्या करता है मेन एक्सेस को हैंडल करता है डेटाबेस को एक्सेस करना है तो वो यहाँ से आएगा एंट्री पॉइंट इसमें क्या दिया है एंटिटीज का अपने को लिस्ट दिया है कितने एंटिटीज अब एक एंटिटी इसमें एक ही दिया है तो मल्टीपल एंटिटीज बनने तो उसे ऐड कर देंगे एरे में एरे मतलब टेबल मल्टीपल टेबल देंगे तो मल्टीपल एड ये एरे ऑफ है तो इसको देखिए तो क्या है ये रूम टीवी को अपन इनिशियलाइज करेंगे बताओ क्या होगा इसको केपीटी वो ये बिल्डिंग प्लगइन क्या है ये जो इसमें अपन क्या की कॉपी प्लगइन क्या बता दो इसे अपन ये पेज किया ना डिपेंडेंसीज इसमें केपीटी का ये यूज कर रहा है जैसे इम्प्लीमेंटेशन अपने कैसा यूज किया ऐड करने की डिपेंडेंसी तो केपीटी कॉटलिन का एक अलग टूल है जो कि अपना एनोटेशन यूज करते हैं
एनोटेशन प्रोसेस का जो भी ऐड करते हैं उसके लिए KPT यूज करते हैं। तो जब भी KPT कभी ग्रेडर या KPT पेज करेंगे ऐसा कुछ पेज करेंगे यहाँ पे ऊपर आईडी कॉन्टेंट KPT को प्लगइन को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा तो दैट इज इट। ये हो गया अपना इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पे पैकेज बना पैकेज उनका डेटाबेस से कोड लिखा तो क्या करते हैं एक डेटाबेस बनाते हैं। मेन डेटाबेस क्लास जो है वो बनाते हैं। डेटाबेस क्लास कैसे बन गए न्यू टॉपिक फाइल इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा ये तो नाम देंगे कुछ भी जैसे यूजर डेटाबेस एंटर किया एक्सटेंड करेंगे तो डेटाबेस सॉरी अभी ये क्लास क्या है इसका एब्स्ट्रैक्ट बना रहा है एब्स्ट्रैक्ट बना अभी साथ में फर्स्ट थिंग क्या है एक्सटेंड करो रूट डीबी से उन डेटाबेस से और उसको एब्स्ट्रैक्ट की बना फिर नेक्स्ट क्या है एनोटेशन लगा रहा है डेटा बेस का अब डेटाबेस का एनोटेशन कुछ कुछ चीजें लगती हैं क्या क्या लगती है सबसे पहले एंटिटीज लिस्ट ऑफ एंटिटीज जितने टेबल के अपने डेटा जितने टेबल उसकी लिस्ट चाहिए लिस्ट देना पड़ेगा उसका क्या है उसका यूज वगैरह नहीं वर्जन कितना है और उसका एक्सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर उसका एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या देगा वो फोल्डर में स्टोर हो जाएगा जैसे का स्कीमा शुरू एक्सपोर्टेड टू वन फोल्डर अपने को ये फॉल्ट लिखेंगे तो चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कर दिया है यहाँ पे एक्चुअली दिया है डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे तो दिया है डेटाबेस दिया है उसमें एंटिटीज की लिस्ट दी है और वर्जन दी है। ये दो चीजें खाली कंपलसरी वर्जन और डेटाबेस एंटिटीज की लिस्ट तो वर्जन देंगे अभी जैसे मैंने वर्जन चेंज किया मैंने पहले ऐप इंस्टॉल किया था वर्जन था और नेक्स्ट ऐप में नेक्स्ट ऐप इंस्टॉल करने में मैंने डेटा को चेंज किया कोई टेबल ऐड किया टेबल में कुछ कॉलम चेंज किया तब क्या करना है उसका वर्जन चेंज करना है तो वर्जन चेंज कर लूँगा उसको पता चलेगा कि मतलब वर्जन पहले से इंस्टॉल है उसका वर्जन 1 है और अभी न्यू जो इंस्टॉल हो रहा है उसमें वर्जन 2 उसको डेटा उसको चेंज हुआ है तो क्या करेगा अप्रोप्रिएट जो भी माइग्रेशन कोड लिखेंगे वो रन करेगा तो ये वर्जन से क्या होता है तो पता चलता है कि कुछ चेंज हुआ है और जाके उसको अपडेट करेगा या एंटिटीज अपन लिस्ट अपने को आ रहे हो अभी तो एमपी है अपना अरे क्या एमपी अपने से टेबल डिफाइन नहीं किया टेबल कैसे डिफाइन करेंगे अभी पैकेज बना दो आप लोग एंटिटी बनाएंगे यूजर ये भी सिंपल क्लास है क्लासेस के अंदर अपन क्या करना है एनोटेशन लगाना है एंटिटी का जैसे अपन ने डेटाबेस को वैसे एनोटेशन लगाया है डेटाबेस बस एंटिटी को एनोटेशन लगाना है एंटिटी फिर इसमें प्रॉपर्टीज अपने को डिफाइन करने हैं जैसे मेरा नेम तीन चीजें करते हैं प्रॉपर्टी अभी मतलब अगर टेबल का नाम चेंज करना है बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा टेबल का नाम यूजर रहेगा और यूजर का यू स्मॉल है मतलब जो पूरा नाम है ना उसका खाली यू स्मॉल रहेगा बाकी टेबल का नाम ऐसा रहेगा यू का स्मॉल पूरा ऐसा छोटा कर देते हैं टेबल का तो वो टेबल का नाम चेंज करना है कलर यूजर्स यूजर्स टेबल करें ये कैसे इसकी लाइफ में ना यूजर टेबल रहता है पहले इसके लिए कैसे अलाउ नहीं करता है ऐसा कुछ तो होता है जो टेबल का नाम रहता है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है क्वेश्चन आंसर तो वो टेबल दे सकता है
तो अगर हमें टेबल का नाम चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट जो है इसको हटाना है, तब हम टेबल नेम भी पास कर सकते हैं। सिमिलरली अपने कॉलम का नाम चेंज करना है, तो ये कॉलम का नाम चेंज करना है। मैं कैसे करूँगा, कॉलम इनफो नेम, आपको जो भी नेम पास करना है, यूजर अंडरस्कोर एज नेम पास करना है। तो बाय डिफॉल्ट इसका नेम करेगा एज रहेगा, अपने को टेबल का नाम कॉलम का नाम एज नहीं रखा है, जो होता है यूजर अंडरस्कोर एज, तो कंडीशन है तो वो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर हमको नेम चेंज करा तभी रखो, नहीं तो मत करो। क्या करेगा ये, सारे के सारे का कॉलम बना लो, हो गया। अब इसको बताना पड़ेगा टेबल डेटाबेस, ये जो एंटिटी है ये तेरे डेटाबेस में ऐड करना है। उन्होंने क्या बोले, ये एंटिटी जो है वो तुम्हारे टेबल में ऐड करेगा, ये ऐड हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एक्स्ट्रा क्लास सीख गए थे, बोला एक्स्ट्रा क्लास का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, एक्स्ट्रा क्लास का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, जिस ऑब्जेक्ट अपन खुद से बना नहीं सकते। तो मैं इसको कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए, मैं होम एक्टिविटी में तो डेटाबेस चाहिए, तो मैंने होम एक्टिविटी में यूजर डेटाबेस से कॉल किया, मैंने कंस्ट्रक्टर पास किया। तो क्या बोलेगा, we cannot create an instance of an abstract class, तभी इसका मैं इंस्टेंट में आ सकता है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है, तो उसके लिए क्या है, DB में एक बिल्डर, DB में डेटाबेस बिल्डर करके डेटाबेस बिल्डर, तो ये क्या करता है, अपने को उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। तो वो कैसे चलेगा, देखो तो एक क्लास बना, फंक्शन बना दे, तो स्टैटिक रखना दो। देखो ये स्टैटिक फंक्शन मैंने अंदर बताया नहीं था। स्टैटिक फंक्शन का काम क्या है, स्टैटिक फंक्शन जो है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्ट क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। इसको यूजर डेटाबेस डॉट करके जो भी उनको जो कॉल करना है वो कर सकता है, मेरे को ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, हाँ इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो सारे स्टैटिक लिखेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल डेटाबेस, ये मैंने वेरिएबल बनाया। तो ये वेरिएबल नेम क्या है, स्टैटिक है। होम एक्टिविटी में ऐसे किया, यूजर डेटाबेस डॉट क्या लिखा, डेटाबेस नेम का मतलब मिल गया, प्रॉपर्टी किस पे मिला है, यूजर डेटाबेस की क्लास से मिला, ऑब्जेक्ट की क्रिएट करना है। मैंने होम एक्टिविटी में जो मैंने को वेरिएबल बनाया, नॉर्मल वेरिएबल, ये वेरिएबल बनाया और मैं कुछ इसका यूज करना है, तो मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, मैं कर लॉग एक्टिविटी में होम एक्टिविटी डॉट करके तो वो लिस्ट में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं, तो ऑब्जेक्ट करके ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो है नॉर्मल वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस कर सकता है, क्लास से एक्सेस कर सकता है। अगर मैं इसको इसमें डाल दूं, कंपेनियन ऑब्जेक्ट में डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, वो स्टैटिक हो जाएगा, तो मैं क्लास से एक्सेस कर सकता हूं। मैं अब यहाँ पे चेक करूं, यहाँ पे एक्टिविटी डॉट करके तो उसको क्लास से मैं एक्सेस कर सकता हूं। स्टैटिक का काम क्या है कि क्लास से एक्सेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसको। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे गेट इंस्टेंस, अगर कंटेक्स्ट पास करेंगे, अभी कंटेक्स्ट क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक बार, कंटेक्स्ट का काम क्या है कि वो सिस्टम से कनेक्शन प्रोवाइड करती है, सिस्टम से कुछ भी चीज चेंज हो, तो सिस्टम को बोलना है कि मेरा एक्टिविटी स्टार्ट करो, तो वो सिस्टम से जो कांटेक्ट करना है, तो वो क्या लगेगा, कंटेक्स्ट लगेगा। कंटेक्स्ट नहीं तो मैं सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो डेटाबेस एक्सेस करना है तो कंटेक्स्ट लगेगा, क्योंकि मैं सिस्टम से बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को बोलूंगा कि मेरे को डेटाबेस एक्सेस, मेरे को फाइल एक्सेस करना है, मेरे को म्यूजिक प्ले करना है, तो जो भी सिस्टम के थ्रू काम करना है वो सब मेरे को कंटेक्स्ट के थ्रू मिलने वाला है। कंटेक्स्ट नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, तो मेरे को डेटाबेस एक्सेस करना है तो मैं कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेगा, तब मेरे को यहाँ पे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक अपन वेरिएबल रखेंगे, प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस। अब इस इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न को, इसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न का काम क्या है कि कभी भी कोई क्लास को सिंगलटन बना दी, कभी भी क्लास को सिंगलटन बना दी, इसका मतलब क्या है कि उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनने वाला है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, इसका ये काम मतलब सिंगलटन पैटर्न की सर्च सिंगलटन पैटर्न।
in software engineering, singleton pattern is a pattern that restricts the instantiation of class to one single instance. मतलब उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनने का ये है, मतलब उसमें एक एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते पूरे सिस्टम। जब ऐप तूने स्टार्ट किया तो एक टाइम पे तेरा ऐप एक बार ओपन हुआ ना, तो एक बार उसका ऑब्जेक्ट बन गया तो बन गया, फिर आज जब तक क्लोज नहीं तो उसका ऑब्जेक्ट वापस क्रिएट नहीं होगा। दूसरी बार जब स्टार्ट करेंगे तभी वापस एक बार ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ही बार बन गया। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बार बार नहीं बनाएंगे, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो है बार बार नहीं बनेगा क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट है, तो बार बार बनाएंगे तो ज्यादा अपना मेमोरी जाएगा, ज्यादा वेस्ट होगा। एक बार ऐप बना दिए, ऐप करने का एक बार डेटाबेस क्रिएट कर दिया तो वो बार बार वो इंस्टेंस नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, पहले तो साथ में इंस्टेंस नल रखेंगे, साथ में इंस्टेंस नल रखेंगे। फिर जब इंस्टेंस पूछेगा कोई कोई एक्टिविटी या फिर कोई कंपोनेंट, मुझे भी डेटाबेस का इंस्टेंस दो, ये इसको कॉल कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहा है, मेरे को डेटाबेस का इंस्टेंस चाहिए। जब वो इंस्टेंस मांगेगा तो हम चेक करेंगे कि अगर इंस्टेंस नल है, मतलब इससे पहले इंस्टेंस बनाया नहीं है इसने, इससे पहले पूछा नहीं अपने को, तो अभी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, अभी इंस्टेंस न्यू क्रिएट करेंगे डॉट डेटाबेस बिल्डर। इसमें क्या क्या चीज लगती है, कंट्रोलर का कंटेक्स्ट रहेगा क्योंकि उसको सिस्टम से एक्सेस करना है। दूसरी चीज डेटाबेस का नाम, दूसरी चीज क्लास सेशन, दूसरी चीज क्लास, किस ऑब्जेक्ट किसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक हो गया। थर्ड चीज डेटाबेस का फाइल का नाम, यूजर डेटाबेस। तो क्या क्या चीजें, ठीक है, तो क्या क्या है, सबसे पहले तो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट की जरूरत है। दूसरा चीज किस ऑब्जेक्ट, किसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है, अगर ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर उसका तो ये पास करें, क्लास पास करें। नेक्स्ट चीज क्या है, अपने को डेटा का नाम क्या रखना है फाइल का, जो फाइल इसमें डेटा स्टोर होता है ऐप में, ऐप के फोल्डर में, उसका कुछ तो नाम रहता है। जब मैंने स्टोर करेंगे, रन करेंगे तो ये फोल्डर अपने दिखेगा, फाइल दिखेगा, इसका नाम रहेगा यूजर अंडरस्कोर डेटाबेस। तो ये कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जो नाम देना है वो दे सकता हूँ। तो ये हो गया, अपना इंस्टेंस बन गया। अब ये इंस्टेंस कब बनेगा, जब ये वेरिएबल नल देगा। एक बार ये वेरिएबल नल नहीं रहा, एक बार मैंने इसको इंस्टेंशिएट कर दिया तो नेक्स्ट बार से वो इंस्टेंस नहीं बनेगा, उसको डायरेक्ट रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट बार से क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट रिटर्न करेंगे। पहले चेक करेंगे क्या नल है क्या, उससे पहले उसका इंस्टेंस बना नहीं है, अगर नहीं बनाए तो बनाओ, अगर बन गया है पहले से तो वही रिटर्न करो जो पहले बनाया, वापस से नहीं बनाया। तो क्या इससे क्या होता है, ये जो है इसको बोलते हैं सिंगलटन पैटर्न, और ये बहुत यूज होता है सिंगलटन पैटर्न, और लोग इंटरव्यू में पूछते हैं सिंगलटन बना के। तो उसका सिंपल है, पहले एक वेरिएबल रखने का, स्टैटिक वेरिएबल, उसको नल रखने का, इंस्टेंस का एक फंक्शन बनाने का, उसको नॉर्मली लोग गेट इंस्टेंस रखते हैं ना, और कुछ रख सकते हैं नाम, तो उसके अंदर खाली चेक करने का, नल है तो इंस्टेंस क्रिएट करो, नहीं तो फिर इंस्टेंस रिटर्न करो, ठीक है। तो जब भी अपने को यूज करना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट चीज कंटेक्स्ट और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, इसका मतलब है ये क्यों किया है। तो अभी ये क्लास क्या है, सिंगलटन, तो ये ऐप के टाइम पे एक ही बार बनने वाला है, ऐप के लाइफ साइकिल में पूरे एक ही बार बनने वाला है। तो अगर मैं नॉर्मल कंटेक्स्ट दे दूँ, तो मैं नॉर्मल कंटेक्स्ट दे दूँ तो ये कंटेक्स्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट एप्लीकेशन एक्टिविटी कंटेक्स्ट है। तो एक्टिविटी क्लोज हो गया, एक्टिविटी क्लोज हो गया तो ये कंटेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये कंटेक्स्ट इनवैलिड हो जाएगा, या तो फिर वो एक्टिविटी का रेफरेंस रख देगा, तो फिर वो दोनों जगह पे खराब हो जाएगा। तो अपने को एक्टिविटी से उसको बाइंड नहीं करना, तो एक्टिविटी को एक्टिविटी पर्टिकुलर एक्टिविटी से बाइंड नहीं करना, किससे करना है, मेन एप्लीकेशन से, टोटल एप्लीकेशन का जो कंटेक्स्ट है वो देना है। तो अपन क्या करेंगे, हम को होम एक्टिविटी और इसको यूज करना है, मैं तो डेटाबेस यूजर डेटाबेस डॉट गेट और जो भाई कंटेक्स्ट पास करो, तो इससे क्या होगा, अपने को उसका इंस्टेंस मिल गया, सब ना इंस्टेंस मिल गया। फिर उसके बाद कुछ भी कॉल करना है डेटाबेस में फंक्शन वगैरह, तो मैं कॉल कर सकता हूँ। ये समझा इंस्टेंशिएशन कैसे बनेगा। अभी नेक्स्ट चीज, अभी मैंने क्या बताया था, एंटिटी हो गई, डेटाबेस हो गया, अभी थर्ड चीज क्या है, डाउ। देखो डाउ चाहिए, डाउ का काम क्या है,
कि अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस प्रोवाइड करता है। डाउ सबसे सिंपल है, तो कुछ क्लास वगैरह कुछ नहीं, खाली एक इंटरफेस बनाना। क्या बनाना है? इंटरफेस बनाना। यूजर डाउ, तो ये क्या करेगा? यूजर डेटाबेस, यूजर टेबल का जो है ना ऑपरेशन इसमें अपन डिफाइन करेंगे, इंसर्ट करना है, इसको डिलीट करना है, डिलीट करना है, तो आपको डिफाइन करेंगे। तो ऐड डाउ, ठीक है। तो इसको बना दिए, बोले कि हाँ ये डाउ है, इसमें अभी इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये डाउ बन गया। ठीक है, डाउ बन गया। जरूरी नहीं कि उसमें ऑपरेशन रहे, एम्प्टी रखे और ऐसा भी रन किया तो कुछ एरर देगा नहीं। इसमें क्या किया, एक इंसर्ट का बनाया, इंसर्ट का मैंने फंक्शन बनाया। क्या इंसर्ट करना है? यूजर इंसर्ट करना। तो देखो ये सिंपल है, खाली क्या आपके एक फंक्शन बनाए इसमें पैरामीटर रखे इंसर्ट का, पैरामीटर रखे यूजर का। तो क्या करेगा, ये यूजर ऑब्जेक्ट लेगा और उसको लेगा इंसर्ट करेगा, और उसको खाली एप्लीकेशन दी है इंसर्ट, इसको पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन जो है वो इंसर्ट का काम करता है। सिमिलरली अपडेट करना है, अपडेट का भी सेम है, यूजर पास करेंगे तो वो फॉर यूजर कर देगा, जो भी कलेक्ट से वैल्यू रहेंगे उसको ओवरराइड कर देगा। ओके, फिर नेक्स्ट चीज ये डिलीट, अगर एनोटेशन चेंज करना है तो वो ये हो जाएगा। और ये फंक्शन के नाम भी ऐसा जरूरी नहीं कि इंसर्ट और कंप्लीट कर दो, तो जो रखना है रख सकता हूँ, इंसर्ट यूजर्स वगैरह कुछ भी रखना है तो रख सकता हूँ। तो अगर मल्टीपल इंसर्ट करना है तो सेम इंसर्ट यूजर्स, यूजर ऑफ लिस्ट ऑफ यूजर, तो क्या करेगा, सारे यूजर इंसर्ट करेगा। पहले अपने डिफाइन करना है पे क्या करना है, और वो ऑटोमेटिकली लिमिटेशन बना के देगा। अभी ये डाउ का अपने इंटरफेस बना दिया, ये इसका इंटरफेस का अपने ऑब्जेक्ट का मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट का अपने को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि यूजर डाउ रिटर्न करेगा। गेट यूजर डाउ, तो क्या करेगा, यूजर डाउ को रिटर्न करके देगा। जहाँ पे मुझको यूज करना है, खाली मैं इस फंक्शन कॉल करूंगा, मेरे को डाउ का ऑब्जेक्ट मिलेगा, डाउ के इंटरफेस मिलेगा, मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या किया, डेटाबेस डॉट गेट यूजर डाउ किया, तो इसमें मेरे को डाउ का ऑब्जेक्ट मिल गया। मैं इसको भी कॉल कर सकता हूँ, जो मैंने डिफाइन किया फंक्शन तक वगैरह में, इंसर्ट यूजर्स अपडेट डिलीट सब कॉल कर सकता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में पूरा रिलेशन बना के देगी। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, जब हमने इसमें किए थे ना, चैट प्रेफरेंस करके किए थे ना, वो इसमें करेंगे, ईमेल की वैल्यू अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और एक काम करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन का भी डालते हैं, रजिस्ट्रेशन का एक डालते हैं, उसके अंदर अपन यूजर स्टोर करेंगे, लॉगिन पे चेक करेंगे कि ये एक्सेस करता है, वैलिडिटी सीरीज में ऐड करेंगे, चलो ना। हाँ, तो क्या है, रजिस्ट्रेशन का अपने साइन अप करके, ठीक है, तो फिनिश करें। अपना एक्टिविटी करेंगे, लॉगिन एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा अपने को। क्या चेंज करना पड़ेगा अपने को, साइन अप के लिए एक बटन रखना पड़ेगा, नीचे एक बटन रखना पड़ेगा कि अगर यूजर ऑलरेडी ये नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो उसको बोलेंगे कि इस पे क्लिक करो और फिर रजिस्टर हो जाए। यहाँ पे बटन ऐड करेंगे नीचे। यूजर
फिर क्लिक करेंगे इधर और उसको टाइम करेंगे राइट साइड कलर यूजर का एंटिटी में थोड़ा चेंजेस करेंगे क्या चेंजेस करेंगे उसको अपने को आईडी देखिए यूनिक आईडी चाहिए जैसे अपन ने एक प्राइमरी बना वैसे अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे ऑर्डर ऑर्डर जनरेट से अगर वो ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट करेगा कोई वैल्यू जरूरत नहीं ये दोनों पैकेजेस हाँ पूरा बंद करो और किसमें कुछ समझ नहीं आया डेटाबेस का अलग एक पैकेज बनाना हाँ डेटाबेस का डेटाबेस के अंदर इसके अंदर एक एंटिटी पैकेज एक एंटिटी फाइल बनाना कौन सी फाइल थी वो पैकेज फाइल एंटिटी पैकेज इसके अंदर यूजर का तो डेटाबेस के पैकेज है ना डेटाबेस का एंटिटी का पैकेज एंटिटी का पैकेज है ना यूजर का हाँ तो ये ईमेल आईडी है पासवर्ड ऐड करेंगे तो यहाँ से चेक करेंगे कि ईमेल पासवर्ड रजिस्टर करें पेज पैकेज रजिस्ट्रेशन अपने को ये सब अपने बना लेंगे मेरी पेज पासवर्ड तो उसके अंदर जाते हैं डिजाइन करेंगे तो उसको कॉपी करेंगे तो फिल करेंगे क्या अपने को रजिस्टर का बनाने का रजिस्टर दूसरे एक कॉपी किए गए रजिस्टर करने के बाद वो मोबाइल में सेव होना हाँ ये सब डेटा एसक्यूएल में सेव हो रहा है हाँ क्या नॉर्मल क्या क्या है दिखता है
आप लोग है ईमेल पासवर्ड पर्सनल चेंज कर दो ये अपना फॉर्म बन गया तो फॉर्म ऐड कर बटन सेलेक्ट कर दो अभी क्या करना है अपने को लॉगिन के इस पे लॉगिन पे जब यूजर क्लिक करता है रजिस्टर पे अपने को साइन अप के लिए स्टार्ट करना है तो हैव एन अकाउंट रजिस्टर इसका नाम चूज करेंगे क्या लिखेंगे रजिस्टर रजिस्टर पे क्लिक कर गए तो अपने को करना है साइन अप एक्टिविटी स्टार्ट कर दी रजिस्टर नेक्स्ट को बात अपने को स्टार्ट एक्टिविटी करके लॉगिन स्टार्ट करें अगर एंड्रॉइड साइन अप एक्टिविटी स्टार्ट करें कैसे डेटा को तो प्रैक्टिस करना ये तो नहीं है तो आप नहीं आते हैं जितना कंपोज का जाएगा जितना कंपोज का जाएगा मतलब यूज नहीं हुआ है वो ये सब भी यूज नहीं हुआ है तो जैसे तुम क्या यूज कर रहे हो ये सिमिलर का जो था करने वाले अच्छा क्या एक्सएमएल वेबसाइट वगैरह से भी करते हैं ना अभी इमीडिएट निकलने वाले हैं अभी दो तीन एक दो साल में निकल जाएगा कोई दिन नहीं अच्छा किया इसे कर अच्छा ये था सीखने का इजी है लेकिन करने के लिए हाँ रजिस्टर का तो रजिस्टर का इसमें क्या करना है आपको
इसका इसको जब साइन अप करेगा यूजर तो अपना डेटा स्टोर करना है, डेटाबेस में स्टोर करने हैं सर अभी साइन अप करेगा तो पूरा एसक्यूएल में सेव होगा, तो लॉगिन चीज करेगा तो डेटाबेस ये मांगता है। डेटाबेस से हम चेक करेंगे कि वो लॉगिन ठीक है, जो ईमेल पासवर्ड एंटर किया है वो सही है क्या नहीं, चेक करेंगे। तो डेटाबेस में से यूज करता है वो, तो सारी जानकारी तो पासवर्ड रॉन्ग है, राइट पासवर्ड। क्या करना है, सिंपल साइन अप बटन पे कॉपी सारे वैल्यूज लेंगे, सारे फील्ड से वैल्यू लेंगे, फील्ड के वैल्यू कैसे लेंगे, आपको आईडी देना पड़ेगा, सारे फील्ड्स के आईडी निकालने पड़ेगा। इसके तो आईडी है, मेरे पासवर्ड फील्ड पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम की आईडी गलत है, और लास्ट नेम पे गए सारे के वैल्यू पे इसमें कंफ्यूजन होता है। एक्टिविटी साइन अप में भी ईमेल फील्ड है, लॉगिन में भी फील्ड है, तो ऑब्जेक्ट दोनों में दिखाता है, ऑब्जेक्ट जो है दोनों में दिखाता है। आपको लेना किसका है, साइन अप का लेना है, तो साइन अप एक्टिविटी अगर मैं ये ले लूँ और रन करूँ तो वो क्रैश होता है, क्योंकि उसको मिलेगा नहीं, तो उसको जब तुम एक्सेप्ट करते तो देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सचेंज में चाह रहा है, वाइट एक्सचेंज में चाह रहा है कोई लोग नहीं, तो गलत हो जाएगा। टेक्स्ट किए अपने को ईमेल वैल्यू, सिमिलरली पासवर्ड वैल्यू, पासवर्ड टू ये फर्स्ट नेम वैल्यू, फर्स्ट लास्ट नेम, या किसी अपने वैल्यू फील्ड से ले ली, सारे फील्ड में से वैल्यू निकाल के ले ली, बराबर इतना इतना निकाल के अभी सबको चेक करना है, पहले एंट्री यूजर डेटाबेस एंटर करने से पहले चेक करना है कि एम्प्टी तो नहीं है, जब यूजर एम्प्टी भी डाल देगा तो स्टोर हो जाएगा, डेटाबेस में एम्प्टी भी डाल देगा तो स्टोर हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, तो चेक करना है पहले ईमेल वैल्यू इज नल, और अगर नल या एम्प्टी है तो अपन क्या करेंगे, तो वहां से रिटर्न करा देंगे, तो देखिए ईमेल एंटर करो तो जाएगा, अगर एम्प्टी है तो सपोज देंगे टेक्स्ट is common, email is empty, डॉट शो करेगा और ऐसे ही रिटर्न करा देंगे, आगे जाने देंगे, ठीक है। सिमिलरली सारे को चेक करेंगे, कोई भी अगर एम्प्टी रहेगा तो वहां से अपन मैसेज शो करेंगे, उसको ऐसे रिटर्न कराएंगे, पासवर्ड पासवर्ड यहाँ पे और वेरिएशन करना है तो कर सकते हो, लेंथ कितना है पासवर्ड का, उसमें एक कैरेक्टर से क्या नहीं कुछ करना है तो कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, तो डेटा चेक डेटा भी सबने यूज करना है, क्या से चारों को हमने केस से चेक किया कि एमपी क्या है, ठीक है, तब उसको राशि रिटर्न करा दी, यदि यहाँ पे आ गए तो चारों के चारों फील्ड है, तो पता चलता है कि यहाँ पे फील्ड, और क्या करना है इसको यूजर टॉपिक बना बस आईडी का तो जीरो रखेंगे, आईडी जो है जीरो रखेंगे, क्योंकि जब भी अपन किसी चीज को किसी फील्ड को ऑटो जनरेट बोलते हैं, तो अमेरिका जब भी ऑटो जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट होने के लिए उसकी वैल्यू जीरो पास करनी पड़ती है, हमको ऐसा करना है कि उसका ऑटोमेटिक जनरेट हो तो हमको जीरो पास करना पड़ेगा, हमने कुछ दूसरा पास किया तो ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करेगा, वो जो वैल्यू पास किया वही दे देगा, तो जीरो पास करेगा तो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, ये हो गया फर्स्ट पैरामीटर आईडी हमने जीरो पास किया। फिर दूसरा क्या है, ईमेल वैल्यू, पासवर्ड वैल्यू, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, चारों की वैल्यू, और इसको अपने पास एक कैलकुलेटर में स्टोर करना है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट लेंगे, डेटाबेस database dot get instance this data set के लिए now copy लेंगे database dot get to the ठीक है,
आपको बोलेंगे इंसर्ट दिस, इससे इंसर्ट होगा। लेट्स सी क्या कैसे सिंपल है, खाली अपने वैल्यू फील्ड्स की वैल्यू लिए, चारों को चेक किए एम्प्टी है क्या एम्प्टी है, तो वहाँ से एम्प्टी करा दी, एम्प्टी नहीं है चारों की, ऐसे यूजर का ऑब्जेक्ट बनाए, डेटा उसको बोले इंसर्ट करो, इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक टूल है इंडस्ट्री में, डेटाबेस इंस्पेक्टर का टूल है, जब भी डेटाबेस इंसर्ट होगा यहाँ पे वो टूल बताता है, टेक्नोलॉजीज दिखाते हैं कि डेटाबेस से क्या है करें। मैंने किया मेरे वैलिडेशन चेक करते हैं कि चल रहा है, बता दीजिए बच्चा। साइन इन क्लिक करूँगा मैं तो डेटाबेस पर इंसर्ट नहीं था, इंसर्ट क्या हो गया, क्रैश हो गया। अभी क्रैश क्यों हुआ बताओ, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। हाँ क्रैश क्यों हो गया, क्रैश का ये नहीं है। क्रैश का तो थोड़ा स्ट्रैटेजी करना है हमारे उसको फॉलो तो दोबारा क्या है, cannot access database on the main thread, क्या एक्सेप्शन है, cannot access database on the main thread, it may potentially block the UI for a long period of time। तो क्या है, तो बोला कि डेटाबेस या फिर नेटवर्क कोई भी चीज हैंडल अगर अपन लॉन्ग रनिंग टास्क जो है वो मेन थ्रेड पे करेंगे तो अपने को एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि मेन थ्रेड किसके लिए, स्पेसिफिकली यूआई के लिए, यूआई के अलावा कुछ ज्यादा लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन करूंगा उस पर तो मेरा ऐप जो है वो हैंग हो जाएगा। समझ रहा है क्या, थ्रेड कैसा रहता है, थ्रेड का काम कैसा रहता है कि वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। क्या है, मेन थ्रेड पे जब काम यूआई का चीज होता है कि एक के बाद एक लूप चलता रहता है, तो अगर मैंने कोई बीच में से कोई उसको बड़ा काम दे दिया तो वो लूप में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और ऐप हैंग हो जाएगा, यूआई जो है हैंग हो जाएगा, उधर बटन पे क्लिक कर रहा है तो वो क्लिक हैंडल नहीं होगा क्योंकि अपना दूसरा काम चालू है, तो वो थ्रेड दूसरा एक साथ में मल्टीपल चीजें नहीं कर सकता है। तो वो क्या बोल रहा है कि डेटाबेस का जो ऑपरेशन है वो पोटेंशियली अभी तो लॉक नहीं कर रहा है लेकिन वो किसी कंडीशन ब्लॉक कर सकता है, तो वो एक्सेस करने देता ही नहीं है। अगर मैं रॉ एसक्यूएल जो है वो अगर यूज कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ मेन थ्रेड पे कर रहा हूँ तो भी चल जाएगा, वो एक्सेप्शन नहीं देता है। लेकिन रूम डीबी का क्या है, वो चेक करता है पहले कि मेन थ्रेड पे है क्या, अगर मेन थ्रेड पे है तो एक्सेप्शन थ्रो करता है।
अपने क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट का जो कॉल है उसको मेरे को दूसरे थ्रेड पे डालना पड़ेगा। मेन थ्रेड में काम नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरे थ्रेड पे डालना पड़ेगा। दूसरा भी तो रखेंगे अभी। हाँ, तो दूसरे थ्रेड पे कैसे करेंगे, उसके लिए एक ये है Kotlin में को रूटीन्स करके, को रूटीन्स। को रूटीन्स का काम क्या है कि कोई अगर लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन है उसको दूसरे थ्रेड पे कराने के लिए अपने को इजी प्रोवाइड कर देता है। जैसे अपने को अगर थ्रेड बनाना है दूसरा, तो उसके लिए थोड़ा सी लॉन्ग प्रोसीजर है, उसको हैंडलिंग करना पड़ता है मल्टीपल थ्रेड से। अगर कोई चीज एक्सेस हो रही है तो वो अपने को हैंडल करना पड़ता है। तो को रूटीन्स क्या है, को रूटीन्स आर रिकमेंड सॉल्यूशन फॉर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ऑन एंड्रॉइड। मतलब अगर आपने कोई मल्टीपल चीज एक साथ करानी है तो आपने क्या करना है, को रूटीन्स यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करनी, कॉपी करेंगे उसको, अभी अंडरस्टूडिंग हो गया। डिपेंडेंसी ऐड किया इसका उसका को रूटीन्स का डिपेंडेंसी ऐड करना है। डिपेंडेंसी ऐड किया, अभी अपने को वो यूज कर सकते हैं। कहाँ पे करना है, इस अपने को साइन अप एक्टिविटी करना है। तो इसको क्या करना है, को रूटीन में मूव करना है। तो को रूटीन का बहुत ही सिंपल, क्या करेंगे, को रूटीन स्कोप करके क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कंटेक्स्ट लगता है कि किस कंटेक्स्ट में चलना है। तो बस 3 कंटेक्स्ट है। मेन मतलब अपने को बस 3 कंटेक्स्ट है, आईओ, मेन और इनकम। आईओ, मेन और डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या है, अपने को एक वर्कर थ्रेड देता है। वर्कर थ्रेड मतलब जैसे कुछ हमने को कैलकुलेशन करना है, लॉन्ग रेंज कैलकुलेशन करना है, फिबोनाची सीरीज का कैलकुलेशन करना है, तो इसमें जो 100,000 का करता है, तो वो भी लॉन्ग रेंज ऑपरेशन है, लेकिन वो आईओ में नहीं है। आईओ का नहीं है, मतलब आईओ मतलब नेटवर्क ऑपरेशन नहीं है, डेटा ऑपरेशन नहीं है, तो वो किस में नहीं आता है, आईओ में नहीं आता है। तो वैसे ऑपरेशन जो सीपीयू इंटेंसिव है, ज्यादा सीपीयू यूज करते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है मैथमेटिकल डेटा, तो उसके डिफॉल्ट यूज करेंगे। आईओ मतलब अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, आपको इंटरनेट से कोई वेब एपीआई करना है, तो आईओ पे जाएगा। मेन थ्रेड मतलब अपने को यूआई को कुछ करना है, यूआई हैंडल करना है, तो मेन थ्रेड पे जाएगा। तो अपन आईओ यूज करेंगे तो फिर डेटा एक्सेस करना है, डेटा एक्सेस करना है, इसके लिए अपन आईओ का स्कोप देंगे उसको, फिर डॉट लॉन्च और उसको इसके अंदर मूव कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इंसर्ट का पार्ट है वो मेन थ्रेड पे ना चल के इस थ्रेड पे जाएगा, आईओ वाले थ्रेड पे। छोटा सा ही, ज्यादा कुछ ये नहीं है। इसके लिए क्या बोले, लाइट वेट है, इसको कहते हैं लाइट वेट है। इसके लिए ज्यादा अपने को कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
लॉन्च हो गया। अभी साइन इन करके देखते हैं, अभी साइन इन करेंगे तो वो अपनी सब्सक्रिप्शन नहीं देगा। ठीक है, साइन इन पर क्लिक किया तो ये साइन अप हो गया। अभी देखते हैं डेटाबेस में क्या आया है। डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, टेबल आ गए, जगह टेबल आ गया और उसने एक चीजें शो कर दी। तो 4 फील्ड्स है, ये टेबल को ओपन करेंगे तो ना ये एंट्री एंटर इंसर्ट और क्या इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, और एक इंसर्ट क्लोज करते हैं। मैंने इसको क्लोज नहीं किया एक्टिविटी को, सर करेंगे क्लोज करना चाहिए, मैंने क्लोज नहीं किया तो मैं इसको बार बार क्लिक करूंगा, बार बार इंसर्ट और आईडी देखिए, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, अपना ऑटो जनरेट किया रुके वो ऑटोमेटिकली वो जनरेट करता है। ठीक है, अपने अगर चेक करना है कि डेटा उसमें पहले से है क्या नहीं तो वो भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैसा वैलिडेशन लगाने के लिए बहुत सी चीज़ें, यूजर नेम से आप क्लिक कर सकते हाँ चेक कर सकते कि अगर ये ईमेल आईडी पहले से लॉगिन है हैं ऑप्टिमेट ऑर्डर है क्या, एक्सेस है तो उसको बोलेंगे कि ये इंसर्ट मत करो, हाँ रजिस्टर नहीं करेंगे। कंडीशन लगा के दिखा ना हाँ यूजर ईमेल आईडी ऑर्डर है। तो अपन क्या करें, डाउ में एक फंक्शन करेंगे, डाउ में फंक्शन करेंगे यहाँ पर इसमें कुछ भी अपन क्वेरी लिख सकते हैं, सिलेक्ट काउंट email select star web अब ईमेल पास करेंगे प्लस ईमेल आईडी ये फंक्शन है ये अपने फंक्शन भी डिफाइन किया, क्या करेगा ईमेल देगा, ईमेल लेगा और उसका यूजर रिटर्न करेगा, यूजर रिटर्न करेगा। मतलब यूजर नल है मतलब वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर यूजर कुछ मिला यूजर में मतलब वो यूजर एग्जिस्ट करता है। तो हम चेक करते हैं साइनअप में, इंसर्ट से पहले चेक आओ बस शो करना है, शो करने के लिए दे रहे हैं। चेक करेंगे तो अगर यूजर नल आ रहा है इसके लिए नल नहीं आ रहा है, नल नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो यूजर की वैल्यू मिल रही है, मतलब वो यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो उसको टोट शो करेगा, टोट शो करने के लिए मैंने टोट शो इसके अंदर क्यों किया होगा, ये जो टोच है वो यूआई का पार्ट है, तो अगर मैं उसको मेन थ्रेड पे दूसरे को थ्रेड पे कॉल करूँगा तो मेरे को वो एक्सेप्शन देगा, मैं इसको ऐसे ही कॉल कर दूंगा, तो मैं इसको ऐसे ही कॉल कर दूँ। अभी करंटली अपन किस पे है, किस पे आईओ थ्रेड पे, आईओ थ्रेड पे इधर अपन मेन थ्रेड पे थे तो मैंने डायरेक्ट कॉल करके चल गया। अभी आईओ थ्रेड के अंदर मैं अगर मेन थ्रेड है कुछ कॉल करना है, यूजर की फील्ड को एक्सेस करना चाहूँगा, यूजर का कोई यूआई में एक्सेस करना चाहूँगा तो मेरे को क्रैश हो जाएगा। अगर मैं ये जो कॉल है फील्ड की वैल्यू अगर लेना मैं उधर करूँगा तो भी नहीं चलेगा कि वो अपना मेन थ्रेड का आउटलेट है वो इधर नहीं चलता है। मैंने क्या किया, शो किया और यहाँ से
तो अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो डोर शो करेंगे, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंसर्ट करेंगे। अभी बार रन करके देखो, सेम ईमेल डालेंगे, तो मैंने पहले डाल ये वाला ईमेल डालेंगे और फिर चेक करेंगे। दोष आता है रजिस्टर पे क्लिक किया, ईमेल डाला, आपको डाला, अब मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, पूरा देगा और उसमें से ठीक है। अच्छा मैंने अभी कॉपी किया है, इसका वो क्लोज दे रहा है, तो मेरा कुछ चेक कर रहे हैं, कुछ कर रहा है तो तुम्हें आगे जाने देगा। अभी इंसर्ट के बाद फिनिश करना पड़ेगा। टीटी को क्लोज कर देंगे, चलो दूसरे से डेटा क्लोज कर दो, डेटाबेस डिलीट कर दो, इससे रजिस्टर पे गए, फिर अपने लॉगिन को कुछ नहीं किया, साइन अप पे करें, साइन अप किया, साइन अप हो गया, लॉगिन पे आ गया, मैंने साइन अप करके बैक आ गया, वापस जाके मैं ईमेल वही डाल रहा हूँ, डाला ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर ये वो करेंगे, अभी कल देखेंगे लॉगिन पे चेक करेंगे, लॉगिन एग्जिस्ट करता है। मैं काम में आज